हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे ही होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग को। बहुत सारे मेरा पिछला वीडियो आप लोग देखा है और उसमें आप लोग बहुत कमेंट्स भी दिया है, लाइक भी किया है। और आप लोग का जो कमेंट्स के ऊपर मैं वीडियो ही बनाते रहूँगा और ये भी एक वीडियो में बना रहा हूँ जो आपको बहुत जानकारी होना चाहिए, इसका बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो ये जो टॉपिक है आज का हमारा इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन। जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो उनका क्या काम रहता है, उनका सैलरी कैसा रहता है, उनको क्या काम करना पड़ता है और वो कौन सा कंपनी में वो लोग को जाना चाहिए। और जो इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है उनको सैलरी कितना रहता है, उनको क्या काम करना पड़ेगा और उनका कौन सा कंपनी में उसको जाना पड़ेगा। सही है। तो वो दोनों का डिफरेंट मैं आज बताऊंगा, दोनों में क्या अंतर है मैं आपको आज बता दूंगा। सही है, जिस वजह से आपको क्लियर हो जाएगा। आपका आप एक टेक्नीशियन है तो आपको चॉइस करना है आपको किस लेवल पे जाना है, किस कंपनी में जाना है, कितना सैलरी में जाना है और आपका टैलेंट का हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। सही है। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन में क्या अंतर है पहले मैं बताने के लिए जाएगा। क्योंकि एक इलेक्ट्रिशियन जो है उनको ना बीटेक ना डिप्लोमा ना आईटीआई ये सब कुछ ज़रूरत नहीं है। सर्टिफिकेट है तो अच्छा है, लेकिन नहीं है भी कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनको कंस्ट्रक्शन में सिर्फ भी काम मिलेगा। जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनमें उनको काम मिलेगा। उनको एक्सपीरियंस है, गल्फ का एक्सपीरियंस है, गल्फ में 5 साल 10 साल काम किया या नहीं किया, या अपना मुल्क में है, फ्रेशर है, फर्स्ट टाइम वो काम कर आना चाहता है गल्फ में, या अपना मुल्क में थोड़ा बहुत काम किया है, तो उनको कंस्ट्रक्शन सबसे बढ़िया जगह है। कंस्ट्रक्शन में आएगा तो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा काम सीखने के लिए मिलेगा। मेंटेनेंस में कंपनी में क्या होता है ना, धीरे धीरे काम जाता है। जब जो मेंटेनेंस होएगा उसका बारे में उनको देखने के लिए करने के लिए चांस मिलेगा, लेकिन जब नहीं होगा तो उनको मालूम नहीं होगा। लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है एक शुरू से मतलब A to Z तक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोजेक्ट शुरू होगा तो उसमें हर टाइप काम, हर लेवल, हर सिचुएशन में आपको दिखने के लिए मिलेगा और आपको करने के लिए मिलेगा, जिस वजह से आपको हर काम मालूम हो जाएगा और सीख भी जाएगा। सही है। तो फ्रेशर कोई भी है तो उनको मैं यही सजेस्ट करेगा कि वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में आए। तो इलेक्ट्रिशियन जो बोलता है वो हमारा कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो लोग काम करते हैं उनको इलेक्ट्रिकल में उनको इलेक्ट्रिशियन बोला जाता है। लेकिन जो फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में काम करता है उन लोग को इलेक्ट्रिशियन नहीं बोलता है, उन लोग को इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन बोलता है। क्यों? हम लोग जो फैसिलिटी मैनेजमेंट होता है उसमें क्या होता है कि हम लोग को कंट्रोल पैनल का अंदर वायरिंग काम करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर का काम करना पड़ेगा, हमको स्टार डेल्टा स्टार्टर का बारे में मालूम होना चाहिए, टाइमर सेटिंग मालूम होना चाहिए, रिले का बारे में मालूम होना चाहिए, डोल स्टार्टर का बारे में मालूम होना चाहिए और बाकी यूपीएस का रीडिंग लेने का उसका बारे में मालूम होना चाहिए, वोल्टेज एम्पियर उसका बारे में हमको मालूम होना चाहिए। और बहुत सारे पंप सिस्टम काम नहीं कर रहा है, मतलब जो टेक्निकली जो होता है रिपेयरिंग का काम वो ज़्यादातर होता है। सही है। तो उसके लिए हमको टेक्निकली मालूम होना चाहिए। हमको उसके लिए हमको आईटीआई डिप्लोमा या बीटेक बहुत ज़रूरी है। ये हम लोग किया तो फिर हमको उसमें जॉब मिलेगा। सही है। तो वो होता है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का काम है। उसमें वो कौन सा कंपनी आपको वो काम दिएगा, वो फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी दिएगा या इंजीनियरिंग कंपनी दिएगा, जो हमारा मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कंपनी होता है। सही है। तो वो कंपनी में आपको इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का काम मिलेगा। और कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो बिल्डिंग बनता है या कोई विला बनता है, होटल बनता है, हॉस्पिटल बनता है, तो उसमें आपको क्या है इलेक्ट्रिशियन का काम मिलेगा। कि वो कंस्ट्रक्शन में आपको इलेक्ट्रिकल का ही काम करना पड़ेगा, नया फिक्स करना पड़ेगा, नया ट्रे ट्रेंगिंग जो भी है आपका, केबल ग्राइंडिंग, टर्मिनेशन, जो भी डीबी ड्रेसिंग या डीबी इंस्टॉलेशन, लाइट इंस्टॉलेशन, सर्किट इंस्टॉलेशन, ये सब आपको नया लगाना पड़ेगा। इसको फिटर लेवल का काम बोलता है। तो इसके लिए इसमें ज़्यादा टेक्निकली कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको फोरमैन बताएगा और आपको करना पड़ेगा और आपको ये सब काम करने के लिए आसान भी रहेगा कि वो नया काम है, स्टार्टिंग से आप करेगा। सही है। इसमें कुछ मेंटेनेंस करने का ज़्यादा माइंड लगाने का काम नहीं है। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रिशियन के लिए ये काम सही रहेगा। तो ये होता है इलेक्ट्रिशियन लोग का कंपनी, कौन सा कंपनी में इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का काम है और कौन सा कंपनी में इलेक्ट्रिशियन का काम है। ये समझ आ गया आपको। तो बाकी इसके बाद हम बात करेंगे कि सैलरी का क्या रहेगा। सैलरी का जो लेवल रहता है, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाएगा तो उसमें ज़्यादा हमको नॉलेज का काम ज़रूरत नहीं है, ना हमको कोई सर्टिफिकेट का ज़रूरत है, ये आईटीआई डिप्लोमा का ये सब भी ज़रूरत नहीं है। काम भी आसान रहता है, हार्ड रहता है, लेकिन काम ज़्यादा माइंड टेक्निकली ऊपर नहीं रहता है, लेकिन हम लोग उसमें आसानी से कर सकते हैं। तो उसके लिए उसमें ज़्यादा सैलरी नहीं देता है। तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी में हम लोग को जो फ्रेशर है उनको 1000 सैलरी मिलेगा यहाँ का, और जो रिटर्नर है या गल्फ में काम किया है और उनको 1800-1500 दिरहम सैलरी मिलेगा। ये रहता है उनका सैलरी का लेवल रहता है। सही है। 1000 से लेकर 1800 तक।
जो गल्फ़ कंट्री में काम किया है, गल्फ़ का एक्सपीरियंस है। जो नया है उनको 1000 से 1200 उसका अंदर में रहता है। यहाँ का दिरहम मैं बता रहा हूँ, वो हिसाब से आपको इंडिया का या अपना अपना मुल्क का करेंसी आप हिसाब कर सकते हैं। सही है। जो इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन होता है उनका क्या सैलरी रहता है? इलेक्ट्रिकल जो टेक्नीशियन रहता है उनका सैलरी मिनिमम 1500, 1800, 2000, 2500 ये हिसाब से रहता है। मिनिमम 1500 से स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रिशियन जो है जिनका पास ITI है, डिप्लोमा है, क्यों ITI डिप्लोमा BTech बिना तो आपको जॉब मिलेगा नहीं टेक्नीशियन का फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में। और एक तरफ से मिल सकता है आपको, गल्फ़ में 10 साल या 15 साल आप काम किया हो तो वो थ्रू आपको मिल सकता है। नहीं तो आप फ्रेशर है और आपको इलेक्ट्रिशियन में फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में जाना है तो आपको ये सैलरी नहीं मिलेगा। सही है। तो वो कंपनी तो बहुत सारा ज़्यादा कंपनी तो आपको लेगा नहीं, कि बोलेगा हमको एक्सपीरियंस वाला चाहिए, नहीं तो हमको स्किल्ड उनका क्या है ITI डिप्लोमा वो होना चाहिए। सही है। तो वो दोनों जब आपका पास नहीं रहेगा तो कंपनी नहीं लेगा। तो इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के लिए आपको आपका साथ डिप्लोमा या ITI होना चाहिए। BTech है तो और भी अच्छा है। और आपको काम का नॉलेज होना चाहिए। काम जो आपको पूछा जाएगा इंटरव्यू में वो आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए। और उसका बाद में जो सैलरी वो दिएगा आपको 1500 स्टार्टिंग रहेगा, और 1500 लेके किसको 1800, किसको 2000, किसको 2100, 2200 तक आपको सैलरी मिलता है कंपनी में। सही है। जो अच्छा कंपनी का जो मतलब टेक्नीशियन है, जैसे उनका पास ITI डिप्लोमा भी है प्लस 15 साल वो गल्फ़ में काम कर दिया, उन लोग को 2000, 3000 सैलरी भी मिलता है यहाँ का जो दिरहम है। सही है। तो ये रहता है फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का सैलरी पैकेज। सही है। उसका बाद में ओवर टाइम अलग है, और बाकी आपका फूडिंग अलाउंस भी अलग है, और रहने का आपको तो मालूम है सब कंपनी का ही है। रहने का, आने का, जाने का जो भी खर्चा वो सब कंपनी का है। सही है। बाकी उसमें क्या काम करना पड़ेगा, इसमें क्या काम करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिशियन को क्या काम करना पड़ेगा, बिल्डिंग का अंदर उनको ट्रे, ट्रैंकिंग, पाइपिंग, वायरिंग, DB ड्रेसिंग, लाइट फिक्सिंग, सर्किट फिक्सिंग और टेस्टिंग, कमीशनिंग, बस बार लगाने का है, MDB लगाने का है, बाकी जो भी फिटिंग का है, अर्थिंग करना है और लाइटिंग प्रोटेक्शन के लिए करना है, ये सब काम उनको करना पड़ेगा जो कि नया है। और उसको करने के लिए आपको आपका पीछे सुपरवाइज़र, फोरमैन हमेशा रहेगा, आपको बताते रहेगा ये काम ऐसे करना है, वो काम ऐसे करना है। उसका बीच में आपको टीम लीडर, चार्जेंट भी आपको मिल जाएगा कि वो और आपको हेल्प करने के लिए, कोई भी मटेरियल चाहिए, कोई भी सामान चाहिए आपका पास पहुंचाने के लिए, या कुछ भी आपको हेल्प करना है काम पे, तो वो साथ में चार्जेंट, फोरमैन आपको रहेगा। आपका काम यही रहेगा। सही है। बाकी जो इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है उनका काम क्या रहेगा, इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन जो है उनको प्रोजेक्ट के अंदर काम करने का ज़रूरत नहीं है। फाइनल जो चालू बिल्डिंग है, जो ऑलरेडी रनिंग में है, काम हो चुका है कम्प्लीटली, उसी में मेंटेनेंस काम के लिए उनको रहेगा कि चलो मोटर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, मोटर का चेक करना है, मोटर में क्या क्या चेक करना है, मोटर हमारा चालू नहीं हो रहा है तो उसमें हम लोग चेक करेंगे, उसका पावर डिस्कनेक्ट करके हम लोग उसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे, उसका हमारा उसको जो बोलते हैं हमारा उसका मेगा टेस्ट करना है, और उसका जो कॉयल है उसको चेक करने के लिए हमको उसका रेजिस्टेंस चेक करना पड़ेगा। ये मोटर का अंदर हमको चेक करना पड़ेगा, ये चेकिंग हमको मालूम होना चाहिए। बाकी हमको उसका जो कंट्रोल पैनल है उसमें जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है, हम लोग कॉन्ट्रैक्टर के बारे में मालूम होना चाहिए, उसमें कैसे वायरिंग होता है, उसका कंट्रोलिंग वायरिंग कैसा होता है, उसमें कैसा हम लोग काम करना पड़ेगा, उसका रिले सेटिंग कैसा होता है, उसमें टाइमर सेटिंग कैसे होता है, उसका बारे में मालूम होना चाहिए। तो मतलब कंट्रोल पैनल के बारे में मालूम होना चाहिए, वोल्टेज एम्पियर लेने का मालूम होना चाहिए। उसका बाद में हमारा जो लाइटिंग है, बाहर का फोटो सेल लाइट है, उसका भी रिपेयरिंग करना, फोटो सेल क्यों काम नहीं कर रहा है, क्या क्या उसमें करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी और वोल्टेज और हमारा एम्पियर हमेशा वो हम लोग चेक करता रहता है कोई भी चीज़ का। और उसका बाद में हमारा UPS का रीडिंग लेना पड़ेगा, UPS का PPM करना पड़ेगा, हर चीज़ हर महीना जो हमारा PPM आएगा, 3 महीना में, 6 महीना में, 1 साल में, वो PPM भी करना पड़ेगा। PPM मतलब जो है हम लोग सर्विसिंग एक टाइप का बोलेगा तो सर्विसिंग करना पड़ेगा। सर्विसिंग क्या होता है, उसको अच्छा से क्लीन करना है, साफ़ सफाई करना है, उसका वोल्टेज लेना है, रीडिंग लेना है, और उसका बाद उसका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सही करना है, रिप्लेसमेंट करना है, जो भी है वो PPM का अंदर हो जाएगा। PPM और RM और CM ये चीज़ के बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए। और उसका बाद में हमको जितना सारा जो भी पंप सेट रहेगा और सम पंप रहेगा, कंट्रोल पैनल रहेगा, DB रहेगा, कोई भी लाइट रहेगा, लाइट एक्सचेंज करना है, लाइट नया इंस्टॉलेशन करना है, लाइट क्यों नहीं जल रहा है उसको चेक करना है, तो मेंटेनेंस के ऊपर यही सब काम करना पड़ेगा। ये काम एक इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन को करना पड़ता है। सही है। तो आपको समझ आ गया यहाँ कौन सा कंपनी में कौन सा पोजीशन, कौन सा सैलरी, कितना सैलरी और कौन सा काम करना पड़ेगा। सही है। और उसके लिए आपको आपको टैलेंट होना चाहिए, क्या आपका पास
क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो उसके लिए भी मैं बता दिया इलेक्ट्रिशियन के लिए क्या चाहिए और इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन के लिए। तो आपका पास ये सब है और आप इसी का इंतज़ार में था, आपको ये वीडियो आपको ज़रूरी था, आप इसको देखने के बाद आपको समझ आया, तो आप वो हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए। और हमारा जो वीडियो है, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये फैक्ट जो प्रोजेक्ट का ऊपर ये यहाँ रह के लाइव हम ये जो काम कर रहा है, जो हमारा साथ हमारा कंपनी में हो रहा है, बहुत सारे कंपनी में हो रहा है, वो मैं देख के ही इसको फील करके ये वीडियो बना रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है, मनगढ़ंत कहानी नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ एक्यूरेट, जो भी आदमी आएगा काम करने के लिए कोई भी कंपनी में, उनको उस टाइम पता चल जाएगा, समझ आ जाएगा कि जो मेरा वीडियो था वो 100 to 100% सही था। सही है, तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और आगे आगे ऐसे वीडियो आपको देखने के लिए चाहिए और भी दुबई के बारे में, गल्फ कंट्री के बारे में जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तो आपको आगे आगे बहुत कुछ जानकारी और भी मिल जाएगा। सही है, तो चलिए वीडियो को इधर एंड करता है। थैंक यू सो मच।